मूवी के शुरू में हम देखते हैं कि दुनिया में क़यामत आई है, जिसके नतीजे में इंसान मारे जा चुके हैं। बस कुछ ही लोग सरवाइव कर पाए हैं और कुछ लोग क्रिएचर्स बन गए हैं। हर तरफ वीरानी और खामोशी है। आखिर ये क़यामत की वजह से आई, ये हम इस मूवी में जान पाएंगे। हम जूलियट नामी लड़की को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में एक वीरान जगह पर है। ये उन लोगों में शामिल है जो सरवाइव कर पाए। ये ग्रुप के साथ रहती है और उनके लिए काम करती है। ये डेली बेसमेंट से अपनी गाड़ी में निकलती है और फिर आसपास से और दूर दराज से डेली यूज़ की चीज़ें इकट्ठी करके लाती है। जूलियट के एक जगह पर कुछ ट्रक नज़र आते हैं। वो वहाँ जाती है और उन ट्रक से यूज़ की चीज़ें निकालकर आगे का सफ़र कंटिन्यू करती है। हम उसकी गाड़ी में कुछ गन्स और उसके हस्बैंड जैक की पिक्चर देखते हैं। जूलियट को इन ट्रक से ज़्यादा सामान नहीं मिला था, इसलिए वो सोचती है कि आगे पीछे से थोड़ा और सामान कलेक्ट करूँगी और फिर वापस बेस में चली जाऊँगी। काफ़ी दूर जाने के बाद उसे एक बर्बाद हुआ गैस स्टेशन नज़र आता है। वो मुहतात होकर अंदर जाती है। उसे लगता है कि अंदर कोई नहीं है। वो पुरसुकून होकर चेयर पर बैठ जाती है। तभी उसे किसी की आवाज़ आती है। वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि वहाँ क्रिएचर्स थे और ये क्रिएचर दिन की रोशनी में बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए उन्होंने जूलियट पर अटैक नहीं किया। जूलियट जब गाड़ी चला रही होती है तो वो बेसमेंट में कमांडर को कॉल करती है। वो इसे और सामान इकट्ठा करने को कहता है और ये भी कहता है कि मुहतात होकर रहना। जूलियट की गाड़ी की बैटरी भी खत्म होने वाली होती है और टाइम भी काफ़ी हो चुका है, तो वो वापस बेस में जाने के लिए एक शॉर्ट रास्ता चूज करती है। जब वो जा रही होती है तो उसे एक वैन दिखाई देती है। वो गाड़ी रोककर वैन के पास जाती है। वैन के पास एक जख्मी बूढ़ा आदमी है। उस जख्मी आदमी पर क्रिएचर्स ने अटैक किया है। वो जूलियट को कहता है कि रात को क्रिएचर्स ने मुझ पर अटैक किया और जख्मी कर दिया। मैं बहुत तकलीफ में हूँ, मुझे गोली मार दो। वो उसे बताता है कि मैंने इस क्रिएचर को वैन में बंद कर दिया है। जूलियट इस आदमी को गोली नहीं मारती, बल्कि वैन के अंदर जाकर उस क्रिएचर को गोली मार देती है और ज़रूरत की चीज़ें इकट्ठी करने लगती है। जब वो बाहर निकलती है तो देखती है कि इस आदमी की डेथ हो चुकी है। वो अपनी गाड़ी में बैठकर बेस की तरफ निकल जाती है क्योंकि शाम होने वाली थी और रात में वो क्रिएचर्स बाहर निकलते हैं। वो तेज़ गाड़ी चलाती है ताकि जल्दी से वापस पहुंच सके। उसकी नज़र जैक की फ़ोटो पर पड़ती है। हवा की वजह से फ़ोटो बाहर उड़ जाती है। जूलियट डिस्ट्रैक्ट होती है और उसकी गाड़ी उलट जाती है। ये एक भयानक इंसिडेंट था। तो ये थी जूलियट की लाइफ एपोकलिप्स के बाद की। अब नेक्स्ट सीन में हम जूलियट को उसके पास्ट में देखते हैं, यानी एपोकलिप्स से पहले वो कैसी थी और उसकी लाइफ में क्या चल रहा था। हम उसके एक आर्ट गैलरी में देखते हैं। रियलिटी ये है कि उसे पेंटिंग और आर्ट के बारे में कुछ पता नहीं होता और ना ही वो इन सब में इंटरेस्ट लेती है। वो बस फ्री का खाना और शराब पीने आई थी। जूलियट पेंटिंग्स को देख रही होती है। तभी वहाँ जैक आता है जो कि इस आर्ट गैलरी का ओनर है। वो जूलियट से फ्रांसिस बिगेन की पेंटिंग के बारे में पूछने लगता है। जूलियट को कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो वहाँ से जाना बेहतर समझती है। जैक को पता चल जाता है कि जूलियट को पेंटिंग्स का कोई नॉलेज नहीं। वो उसे कैन की ऑफर करता है, लेकिन वो कहती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। जैक से जान छुड़ाने के लिए वो वहाँ से जाने लगती है। बाहर बारिश होने लगती है तो वो रुक जाती है। जैक उसे कहता है कि हमारी किस्मत में एक दूसरे से मिलना लिखा है, इसलिए तुम ये बात एक्सेप्ट कर लो। और फिर वो उसे पेंटिंग के बारे में बताना शुरू करता है। उसे एक पेंटिंग दिखाता है और कहता है कि अगली फेस के पीछे की खूबसूरती देखो। वो समझ रही होती है कि जैक फ्लर्ट कर रहा है। सुबह वो जूलियट को अपने घर ले जाता है। वो काफ़ी अमीर है तो उसका घर भी बहुत प्यारा है। जूलियट उसका घर देखकर शॉक्ड हो जाती है। जैक काफ़ी अमीर है और सुलझा हुआ आदमी है। जूलियट बहुत गरीब है। अब वो दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं और एक दूसरे के बारे में बताते हैं। इन दोनों के पेरेंट्स जिंदा नहीं हैं और ना कोई फैमिली मेम्बर है और ना ही इन दोनों का कोई दोस्त है। ये दोनों अपनी ज़िंदगी में अकेले हैं। जैक का बिहेव बहुत अच्छा होता है। जूलियट समझती है कि जैक शायद ये सब किसी मकसद के लिए कर रहा है। वो वहाँ से उठकर चली जाती है। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं तो जैक जूलियट को एक बार में देखता है। जूलियट वहाँ एक बूढ़े आदमी के साथ आई है। जैक जब जूलियट का पीछा करता है तो उसे पता चलता है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रही है। इस तरह पैसे कमा के वो अपना गुजारा कर रही है। जूलियट जब घर जाती है तो उसके घर का ओनर घर का रेंट लेने के लिए कुछ गुंडे भेजता है जो जूलियट को तंग करते हैं। जैक आकर जूलियट को बचाता है। फिर घर का ओनर आता है और रेंट लेकर चला जाता है। जैक जूलियट को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा और फिर वो उसे बातें सुनाकर घर से निकाल देती है। फिर कुछ दिन बाद गुंडे जूलियट को बुरी तरह मारते हैं। जूलियट के इस दुनिया में अपना कोई भी नहीं है तो वो जैक के घर जाती है। वो उसे अंदर लाता है और उसकी केयर करता है। जूलियट ड्रग्स लेती थी। जब उसे ड्रग्स की नीड होती है तो उस जगह पर वापस जाने के लिए घर से निकलने लगती है। जैक उसे रोक लेता है। जूलियट को बहुत गुस्सा आता है।
उसके घर की चीजें तोड़ना शुरू कर देती है। जैक ये सब जूलियट की भलाई के लिए कर रहा था, वो उससे प्यार करता था। अब जैक जूलियट के लिए शहर से दूर एक घर लेता है ताकि जूलियट ड्रग्स न ले और इस एनवायरनमेंट से दूर रहे। अब वो दोनों इस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। जैक जूलियट से प्यार करता है लेकिन जूलियट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं था। फिर कुछ दिन बाद वो उसे प्रेग्नेंट होने का बताती है। दोनों खुश होते हैं। अब उनका बच्चा इस दुनिया में आता है लेकिन वो मरा हुआ था क्योंकि जूलियट ड्रग्स लेती थी, इस वजह से। बच्चे के मरने के बाद अब दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। जूलियट ड्रग्स लेती है और सारी रात शहर की सड़कों पर फिरती है। जैक भी दुखी था लेकिन वो रोज फिर भी किसी भी तरह जूलियट को ढूंढ के वापस घर लाता। एक रात को दोनों कार में बैठे होते और उनकी लड़ाई हो रही होती है। जूलियट गुस्से में होती है और जैक को बच्चे की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। जैक गुस्से में वहाँ से चला जाता है और ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन की तरफ जाता है। फिर जूलियट एक बार में जाती है। वो वहाँ ड्रिंक कर रही होती है। उसे जैक की कॉल आती है लेकिन वो गुस्से में होती है, कॉल रिसीव नहीं करती। तभी वो टीवी पर न्यूज़ देखती है कि रेलवे स्टेशन पर एक केमिकल अटैक हुआ है और काफी लोग मारे जा चुके हैं। जैक भी वहीं गया था। ये देखकर जूलियट घबरा जाती है और जैक की कॉल रिसीव करती है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो उसे पता चलता है कि जैक नहीं बल्कि कोई और आदमी है। उसे बताता है कि जैक हॉस्पिटल में है। वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है। वहाँ डॉक्टर बताती है कि जैक जिंदा तो है लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में है। जूलियट जैक से मिलने जाती है और जैक एक चैम्बर में आइसोलेटेड है। वो इस तकलीफ में भी जूलियट से बहुत प्यार करता है। जूलियट को लगता था कि जैक ठीक हो जाएगा। वो उसके रूम में उसे देखने जाती है लेकिन जैक वहाँ नहीं था, उसकी डेथ हो चुकी थी और वो लोग उसे बिना बताए कहीं दफना चुके थे क्योंकि उस पर केमिकल अटैक हुआ था। जूलियट अब टूट जाती है। इस दुनिया में सिर्फ जैक उसका था, अब वो भी नहीं रहा। जैक जब जिंदा था तो जूलियट को उसकी कदर नहीं थी, अब वो नहीं रहा तो जूलियट को उसकी कदर है। सीन प्रेजेंट में आ जाता है। जैक की यादों के सहारे वो अभी तक जिंदा है। रात हो चुकी है और जूलियट को होश आता है। उसका एक पाँव फंस कर टूट चुका है और टांग बुरी तरह जख्मी है। वो अपने आगे पीछे देखती है तो उसे एक गन नजर आती है। वो उसे उठाने के लिए जुगाड़ लगाती है लेकिन फेल हो जाती है। किसी तरह एफर्ट करके वो अपने पाँव को बाहर निकाल लेती है। इस सबके दौरान उसके पाँव की हड्डी बाहर निकल आती है। उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो क्या करे। वो अपने जख्म पर अल्कोहल डालती है और फिर हड्डी को दबाकर अंदर करती है और फिर अच्छे से बैंडेज कर देती है। वो बहुत ज्यादा चीखती है। फिर वो अपने बेस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन कांटेक्ट नहीं हो पाता। जूलियट अकेली होती है, घबरा जाती है। उसकी चीखों की आवाज सुनकर एक क्रिएचर वहाँ आ जाता है। वो उसे ढूंढने लगता है। हमें क्रिएचर की टांगें नजर आ रही हैं जो इंसानों की तरह हैं लेकिन वीक हैं। जब इस क्रिएचर को कुछ नहीं मिलता तो वो वापस जाने लगता है लेकिन तभी रेडियो पर जूलियट के बेस से किसी का जवाब आता है। क्रिएचर फिर से वापस आ जाता है और ढूंढने लगता है। जूलियट रेडियो को ऑन करके क्रिएचर की तरफ फेंक देती है। क्रिएचर रेडियो को उठाता है और दूर फेंक कर जाने लगता है। गाड़ी में पड़ी कुछ लाइट स्टिक की मदद से जूलियट रेडियो को उठाने लगती है। वो क्रिएचर उसे देख लेता है और उस पर अटैक करने आता है। जूलियट भागकर गाड़ी में छुप जाती है। वो गन लेकर उस क्रिएचर के सामने आने का इंतजार करती है। वो क्रिएचर पीछे से आता है। जूलियट गाड़ी का एक्सेलरेटर ऑन करके रेस देती है और क्रिएचर को भगा देती है। इन क्रिएचर्स का आवाज पसंद नहीं। क्रिएचर फिर सामने आता है। जूलियट उस पर गोली से अटैक करती है। वो क्रिएचर या तो लेजी था या फिर जूलियट पर अटैक नहीं करना चाहता था। इन क्रिएचर्स की बॉडी और फेस इंसानों की तरह है। उनका फेस ऐसे लगता है जैसे केमिकल की वजह से डिकम्पोज हुआ है। जूलियट अपने बेस वालों से रेडियो पर कांटेक्ट करने में लग जाती है। वो उसे कहते हैं कि हम तुम्हें लेने आएंगे, तुम ट्रैकर ऑन करो। वो ट्रैकर ऑन करती है। फिर से बेस वालों का मैसेज आता है कि हमने तुम्हें ट्रैक कर लिया है और वो डेंजर जोन में है। अगर सुबह तक जिंदा बची तो लेने आ जाएंगे। इतने में वो क्रिएचर गाड़ी का फ्रंट मिरर उतारकर अंदर आने वाला होता है। जूलियट जल्दी से गाड़ी की लाइट्स ऑन करती है। रोशनी की वजह से क्रिएचर भाग जाता है क्योंकि ये क्रिएचर रोशनी नहीं टॉलरेट कर सकते। जूलियट की हिम्मत टूट जाती है। जिन लोगों के लिए वो सप्लाईज लेकर जाती थी उन्होंने इसे मरने के लिए छोड़ दिया। वो गाड़ी में चुप बैठी रहती है। तभी उसके पास एक गाड़ी गुजरती हुई दिखाई देती है। वो हॉर्न बजाती है, गाड़ी रुक जाती है। इस गाड़ी में लुटेरे होते हैं। वो जूलियट की तरफ आकर उस पर अटैक करने वाले होते हैं। क्रिएचर उस लुटेरे पर अटैक करके उसे मार देता है और फिर खाने लगता है। ये देखकर जूलियट डिसाइड करती है कि वो खुद को गोली मार देगी लेकिन वो नहीं मार सकी। उसमें हिम्मत नहीं होती। वो डिसाइड करती है कि बाहर निकलकर क्रिएचर से मुकाबला करूंगी। वो पेट्रोल का कैन और फ्लेयर लेकर बाहर निकलती है। फ्लेयर जलाकर वो क्रिएचर को अपनी तरफ बुलाती है। क्रिएचर जब कैन के पास पहुंचता है तो जूलियट कैन को शूट कर देती है।
जिससे ब्लास्ट हो जाता है, लेकिन वो क्रिएचर बच जाता है। वो क्रिएचर गुस्से में आता है और जूलियट को उठाकर दूर फेंक देता है। जूलियट अपनी गन से उसे गोली मारती है और वो मरने लगता है। जूलियट रिलैक्स होकर लेट जाती है। अब सुबह होने वाली है और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी जिंदा है। वो जूलियट के पास जाता है। जूलियट की आंख खुल जाती है। वो उसे शूट करने वाली होती है, गोली चलाती है, लेकिन गन तो खाली है। वो गन को रीलोड करने लगती है। तभी क्रिएचर उसे ऐसे टच करता है जैसे जैक करता था। तभी उसे जैक की दो बातें याद आती हैं कि हमारा मिलना किस्मत में था और इस पेंटिंग में फेस की अगलीनेस के पीछे की खूबसूरती देखने का कहा था। उसे पता चल जाता है कि जैक था, इसलिए उसे नहीं मार रहा था और बार बार पास आकर समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं जैक हूँ। उसे पता चल जाता है कि ये जैक है। दोनों बहुत रोती हैं और फिर जूलियट कूद कर और जैक को शूट कर देती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।